तो जब बात हो रही है रमज़ान की, रोज़ों की, तो उसमें डेफ़िनेटली हम खाने-पीने की बात करते हैं, क्योंकि शुगर जो है वो एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का ऑल्टरेशन है। अगर आपने सिर्फ़ रोज़ा खोलना है और खाना नहीं खाना, तो आप 1 सर्विंग फ्रूट की लेंगे। आप 1 से 2 छोटी साइज़ की अगर खजूरें हैं तो 2, वरना फिर आप 1 खजूर का इस्तेमाल करेंगे। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपने रोज़े बेहतर से बेहतरीन गुजार रहे होंगे। और अगेन एक दफ़ा मैं कहती चलूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर का प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि घर बैठे शुगर के मरीज़ों को ना सिर्फ आगाही दे रहा है, बल्कि रोज़े के साथ-साथ शुगर का इलाज भी मुमकिन बना रहा है। तो जब बात हो रही है रमज़ान की, रोज़ों की, तो उसमें डेफ़िनेटली हम खाने-पीने की बात करते हैं, क्योंकि शुगर जो है वो एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी का ऑल्टरेशन है। उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही बेसिकली शुगर के बढ़ने का बाइस बनती है। तो हम आज बात करेंगे इफ़्तार मेन्यू पे, कि इफ़्तारी का जो मेन्यू है वो शुगर के मरीज़ों के लिए कैसा होना चाहिए, इसमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। उसके साथ-साथ हम मज़ेदार सी आपको कॉम्बो मील्स बताएँगे कि आप एक इफ़्तारी में ये लेके खा सकते हैं, इतना लेके खा सकते हैं, ताकि ना सिर्फ़ आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, बल्कि आपका वज़न भी कंट्रोल में रहे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे जल्दी से बता दें कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं। मैं आप लोगों के थम्स अप का वेट करूँगी इंशाअल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रमज़ान डाइट प्लान पहले भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली इफ़्तारी के मेन्यू पे। इफ़्तारी के मेन्यू में एक बात का ख़्याल रखें कि देखिए, बहुत सारे लोग इफ़्तारी 2 हिस्सों में भी करते हैं और बहुत सारे लोग इफ़्तारी एक ही हिस्से में करते हैं, यानी कि जब रोज़ा खोलते हैं तो उसी के साथ ही खाना खा लेते हैं, या बहुत सारे लोग पहले रोज़ा खोलते हैं, उसके साथ कुछ चीज़ें खा लेते हैं और फिर उसके बाद रात को आराम से खाना खाते हैं या मगरिब की नमाज़ के बाद। बताने का मकसद ये है कि आप इफ़्तारी जैसे भी करें, टोटल आपकी जो इफ़्तारी में जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो तकरीबन 700 से 800 कैलोरीज़ के बराबर आपकी इफ़्तार होनी चाहिए। अब चाहे आप उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करें, चाहे आप एक हिस्से में डिवाइड करें, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक आइडियल जो अडल्ट होता है 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के जो लोग होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1800 से 2100 कैलोरीज़ के बराबर होती है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है और आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट आगे पीछे हो जाती है। लेकिन 1800 भी अगर कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो सुबह जो हम सहरी का मेन्यू बताते हैं वो तकरीबन 500 कैलोरीज़ होती है, तो पीछे 1300 कैलोरीज़ हैं। तो अगर हमने इफ़्तार में भी आपको दिया है, तकरीबन ये है कि आपका अगर 700-800 कैलोरीज़ भी आप खाते हैं और डिवाइड करके खाते हैं तो बेहतर है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी जो ये कैलोरी है, जो ये एनर्जी है, वो आ कहाँ से रही है, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट भी कम खाने हैं, आपने चिकनाई का इस्तेमाल भी कम करना है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना है, प्रोटीन खाना है। तो सबसे पहली बात ये है कि एक इफ़्तारी का मील कैसा होना चाहिए। देखें, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, अगर आप कंबाइन करके खा रहे हैं, अगर आप कंबाइन करके खा रहे हैं तो आइडियली ये होता है कि आप खजूर का इस्तेमाल, 1 खजूर इस्तेमाल करेंगे। 1 खजूर अगर आपने इस्तेमाल की है तो फिर इसके साथ आप फ्रूट की सर्विंग आप ले लें, 1 फल ले लें। अगर आप चाट बनाना चाहते हैं तो अभी हमने रिसेंटली अपनी फ्रूट चाट की वीडियो अपलोड की थी, उसको ज़रूर देखिए कि एक डायबिटीज़ के पेशेंट की फ्रूट चाट कैसे बनती है। उसके साथ अगर आप डायरेक्ट खाना खा रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि रोटी जो है वो आप एक ही खाएँ, लेकिन आपका प्रोटीन फिर ज़्यादा होना चाहिए। आप चाहें तो एक अच्छी फुल क्वांटिटी में चिकन का इस्तेमाल कर लें, साथ में थोड़ी दाल ले लें, थोड़ा-सा सलाद ले लें, थोड़ा-सा 1 प्याली दही के बराबर इस्तेमाल कर लें। तो ये तमाम चीज़ें कम से कम आपको 550 से 600 कैलोरीज़ के बराबर देती हैं। और ये तमाम कैलोरी में बेसिक जो आपका कंटेंट होता है वो प्रोटीन ज़्यादा होता है, कि आपने चने छोले भी खाने, आपने थोड़ा-सा मुर्गी का इस्तेमाल भी अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कर लें, साथ में सलाद इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको तकरीबन 550 से 600, लेकिन आइडियली ये होता है कि हमारे यहाँ इफ़्तार के जो रोज़ा खोलते वक़्त हम खा रहे हैं, तो उसके मैं आपको कुछ कॉम्बो मील्स बताती हूँ। अगर आपने सिर्फ रोज़ा खोलना है और खाना नहीं खाना, तो आप 1 सर्विंग फ्रूट की लेंगे। आप 1 से 2 छोटी साइज़ की अगर खजूरें हैं तो 2, वरना फिर आप 1 खजूर का इस्तेमाल करेंगे। साथ में आप 1 ग्लास लस्सी का पी लेते हैं, तो वो इनफ होता है आपके रोज़ा खोलने के लिए कि आपने 60 किलो कैलोरीज़ ले ली और फिर उसके बाद आपने डिनर कर लिया। डिनर का भी मील हम आपसे शेयर करते हैं, अभी हम सिर्फ रोज़ा खोलने की बात कर रहे हैं। दूसरा कॉम्बो हमारे पास आ जाता है, दूसरे कॉम्बो में हमारे पास है 1 खजूर आप इस्तेमाल कर लें।
आधी प्याली आप किसी भी किस्म का प्रोटीन इस्तेमाल करें, आप छोले चने ले लें, आप चाहें तो बीन्स का इस्तेमाल करें, वाइट बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ आप 1 ग्लास लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तकरीबन बराबर होता है 250 कैलोरीज़ के। 1 खजूर है इसमें, आधी प्याली प्रोटीन आपको मिल रहा है चने और उसकी छोलों की सूरत में, और 1 कप आपकी लस्सी, 1 ग्लास लस्सी जो है वो आ जाती है। याद रखें लस्सी बनाने का तरीका भी हमने सिखाया हुआ है। तकरीबन 250 किलो कैलोरीज़ के बराबर है, यानी कि पीछे आपका डिनर तकरीबन 450 किलो कैलोरीज़, 450 से 500 तक का होना चाहिए, उस पे भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपने 1 खजूर ले ली है, 1 प्याली आपने भर के दही बड़े का इस्तेमाल कर लिया है। इसके साथ आप दही बड़े के अंदर भी आप छोले या बीन्स और मिक्स करके जो एक चाट बनती है उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो आप तकरीबन 200 कैलोरीज़ आपका जो है ये इफ्तार बनता है। इसके अलावा आपके पास एक और कॉम्बो मील होता है कि आपने 1 खजूर लिया, 1 फ्रूट लिया है, इसके साथ आपने पकौड़ों का इस्तेमाल किया है। पकौड़ों में याद रखिएगा कि आपने आलू वाले पकौड़े हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप 3 पकौड़े और 1 खजूर इस्तेमाल करते हैं और 1 प्याली आप फ्रूट चाट इस्तेमाल करते हैं, तो तकरीबन ये 200 कैलोरीज़ के बराबर हो जाता है। याद रखिए फ्रूट चाट शुगर के पेशेंट्स के लिए अलग बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इफ्तार का जो डिनर है, हमारा रात का जो डिनर है वो कैसा होना चाहिए। इफ्तार का डिनर आपका डिपेंड करता है कि आपने जो रोज़ा खोला है उसमें कितनी चीटिंग की है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है वो एक कि आपको लिस्ट भी दे देंगे कि हर इंग्रेडिएंट, हर खाने की चीज़ के अंदर कितनी कैलोरीज़ मिलती हैं, ताकि आप अपने कार्ब्स को और कैलोरीज़ को कट डाउन कर सकें। इफ्तारी का जो डिनर है तकरीबन 500 से 750 कैलोरीज़ के बराबर है, डिपेंड कि आपने इफ्तारी कैसे की है। अगर आप एक पाम साइज़ का चिकन का पीस लेते हैं, साथ में आप 1 प्याली जो है वो दाल की इस्तेमाल करते हैं, सलाद लेते हैं, दही लेते हैं और 1 चपाती इस्तेमाल करते हैं और 1 कप आप लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी या दही की इस्तेमाल कर रहे हैं, दही ले लें या लस्सी ले लें या 1 कप चाय का अगर आप ले रहे हैं, तकरीबन ये 650 कैलोरीज़ के बराबर होता है। इफ्तारी बहुत अच्छी की हुई है और आपने सिर्फ़ 1 चपाती है, साथ में थोड़ा-सा आपने सालन लेना है और थोड़ा-सा आपने सलाद ले लेना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आप इफ्तारी बहुत अच्छी कर चुके हैं। तकरीबन ये 500 किलो कैलोरीज़ के बराबर होता है। याद रखिए आप रोटी जो खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर भी कैलोरीज़ हैं। आप जो प्रोटीन खाते हैं उसके अंदर भी कैलोरीज़ होती हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर मसाले हैं और उसके साथ-साथ आप जो सलाद खा रहे हैं उसके अंदर भी कैलोरीज़ मौजूद है। तकरीबन ये जो है वो अगर आप इसमें एक फ्रूट शामिल कर देते हैं तो आपकी ये तकरीबन 500 कैलोरीज़ के बराबर ये डिनर मेन्यू बन जाता है। मुख्तलिफ़ मील्स हैं और मुख्तलिफ़ मील्स का एक बना स्विच करने का तरीका है। आप इसमें से कुछ चीज़ें निकाल के अपने और लेट अगर जागते हैं आप तो लेट इस्तेमाल करें। लेकिन टिप्स ये हैं कि आपने इफ्तारी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तेल, घी और मुरग्गन वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी किस्म का शुगर फ्री शरबत नहीं पीना है, बल्कि उसके बजाय हमने जो मशरूबात आपसे डिस्कस किए हैं उसको देखिए और उसके हिसाब से आप अपने जो एक क्रेविंग होती है उसको मेंटेन करें। किसी किस्म की चीनी वाली, बेकरी वाली, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें बैलेंस डाइट है, इसको इस्तेमाल करें और अपनी इफ्तारी को, अपने रोज़ों को बेहतर से बेहतरीन बनाएँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।